रामनिका गांधी। आज मैं बात करूंगी, कभी कभी हम कुछ चीज़ों का सेवन कर लेते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाती है। तो हमें कुछ समझ नहीं आता कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और आप कह सकते हैं कि कभी कभी अचानक ऐसी समस्या हमारे स्वास्थ्य में उत्पन्न हो जाती है जो संभवतः हमने कभी पहले महसूस नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में भी इंसान जो है कि समझ नहीं पाता कि हमको ये समस्या कैसे हुई और इसका निदान क्या है। तो अगर आप होम्योपैथिक की आप जानकारी रखते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर उपाय होम्योपैथिक से ही होगी। होम्योपैथी बिल्कुल सुगम व सुरक्षित पैथी है और इसका इस्तेमाल करना किसी के लिए नुकसानदेह नहीं होता। कुछ लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर साहब मैं एलोपैथिक दवा का प्रयोग कर रहा हूँ और ऐसे स्थिति में क्या मैं होम्योपैथी का प्रयोग कर सकता हूँ। तो मेरा कहना है आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा समझना होगा। जैसे आपके शरीर में फोड़ा हो गया है, जख्म हो गया है, तो हम चाहते हैं कि आपका जो वो जख्म है, जो पस बनने की प्रक्रिया है, वह पूर्णतः शरीर से निकल जाए। और एलोपैथिक का प्रयास होता है कि वह जो पस है उसको आप सुखा रहे हो। या कभी कभी हमें सर्दी जुकाम खांसी वगैरह होता है, शरीर में बहुत ज़्यादा कफ बनता है, तो ऐसी स्थिति में होम्योपैथिक पूरा जड़ मूल से उस समस्या का निदान चाहती है। जबकि एलोपैथिक का मतलब यह होता है कि आपके कफ आपके जुकाम में आपको एंटीबायोटिक देकर उसे उसी जगह में सुखाने की चेष्टा की जाती है। फर्क दोनों में यह होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब एलोपैथिक किसी भी कफ या किसी भी पस को सुखाने लगती है तो वो सूखने के बाद पुनः थोड़ी सी ठंडी पड़ने के बाद पुनः वह जागृत हो जाता है। जबकि होम्योपैथिक से अगर आप कफ सर्दी जुकाम खांसी का आप निदान करते हैं तो वह पूरा कफ को शरीर से बाहर फेंक देती है, जिसकी वजह से आपका शरीर पुनः स्वस्थ हो जाता है और दोबारा सर्दी जुकाम होने पर बहुत मुश्किल से ही दोबारा आपको सर्दी जुकाम होगा, वो दूसरा इन्फेक्शन होगा तभी होगा, उसकी पूर्ण जागृति नहीं होती। और जब आप होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं उस प्रक्रिया में आपको कफ जब बाहर निकलने लगता है तो कुछ लोग घबरा कर एलोपैथी के एंटीबायोटिक को लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में शरीर आपका समझ नहीं पाता कि कफ को निकालना है या कफ को यहीं पर सुखाना है। तो वैसी कुछ समस्याएं होती है जिसमें दोनों दवा का प्रयोग करने से समस्या जल्दी ठीक नहीं होती, लेकिन नुकसान किसी भी प्रकार से होम्योपैथिक नहीं करती। होम्योपैथिक इंसान का एक सहयोगी दवा है जो हमेशा सहयोग करना जानता है। तो अब बात करते हैं कि अगर आप शराब ज़्यादा पी लिए हों और शराब पीने के कारण अब बिल्कुल बेहोश से हो गए हों, तो ऐसी स्थिति में लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो हमेशा ओपियम ठट्टी का प्रयोग कर उन्हें घर पर ही अच्छे से ठीक किया जा सकता है। ऐसे स्थिति में आप ओपियम ठट्टी किसी तरह से उनके नाक के माध्यम से या उनके होठों पर ओपियम ठट्टी की करीब 5 मात्रा डालने से उनका जो है वह बेहोशी वो तंद्रा भाव समाप्त हो जाता है और वह स्वस्थ हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खाता हो या शराब पीता हो जिससे उसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, तो ऐसी स्थिति में आप नक्सपोमी का 200 सुबह व शाम 2-2 बूंद देना शुरू कर दें, उनका स्वास्थ्य
पुनः सही हो जाएगा। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति को कॉफ़ी पीने की बहुत आदत बनी हुई है, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं और कॉफ़ी पीने से उन्हें अनिद्रा आती है, सिर दर्द होता है। तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी नक्श भूमिका बहुत ज़्यादा कारगर होती है। बहुत से लोग धूम्रपान बहुत करना पसंद करते हैं और धूम्रपान करने की वजह से उन्हें बहुत तरह की समस्या होती है, जैसे खांसी का होना, जैसे उनके सांस लेने में दिक्कत का होना, वगैरह वगैरह बहुत समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धूम्रपान कर कर बीमार होता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें पल्सिट्ला 30 सुबह दोपहर व शाम 2-2 बूंद दें, वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, बहुत से लोगों के लिए जब खून की कमी का पता चलता है तो डॉक्टर साहब उन्हें आयरन की गोली सप्लीमेंट के तौर पे देते हैं। तो जब आयरन की गोली देते हैं तो कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ लोगों को वह काफ़ी नुकसान करता है। आयरन की गोली पचती नहीं है, उसका पाचन नहीं हो पाता, या तो व्यक्ति आयरन की गोली खाने के बाद उल्टी करना शुरू करता है, या उन्हें पतले दस्त होने लगते हैं, या बहुत ज़्यादा कब्ज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पल्सिट्ला 200 सुबह व शाम 2-2 बूंद दें तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा और आयरन सप्लीमेंट आपको पचना शुरू हो जाएगा। बहुत लोग अफीम का दुरुपयोग करते हैं। अफीम का उपयोग करने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा कोई बीमारी या कोई तकलीफ महसूस होती है, या अफीम खाने की आदत को छुड़ाना है तो पल्वम मेटालिकम 30 का प्रयोग सुबह दोपहर व शाम करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अगर आप कोई बासी खाना या सड़ा गला खाना खा चुके हैं, या कभी रेस्टोरेंट गए हों और रेस्टोरेंट में कुछ भोजन किए हों जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, आपको उल्टियाँ आना शुरू हो रहा है, या आपको पतले दस्त हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आर्सेनिक एल्बम 200 सुबह दोपहर व शाम 2-2 बूंद लें, जल्दी ही आपको बहुत ज़्यादा आराम महसूस होगा। अच्छा होगा कि मेरी यह जानकारी पर आप अध्ययन करें और तभी दवा का प्रयोग करें, या आप होम्योपैथ की जानकारी नहीं रखते तो आप किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से परामर्श के उपरांत ही दवा का प्रयोग करें। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मेरी यही कामना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।